हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग वेद के साथ जा रहे हैं। वेद को बहुत ही स्पेशल जगह पे लेके जा रहे हैं एंड दिस इज वेद फर्स्ट टाइम गोइंग देयर। सो स्टे ट्यून विद अस एंड हम आपको दिखाते हैं हम वेद को किस स्पेशल जगह लेके जा रहे हैं। एंड ये रहा वेद। से हाय वेद। हम लोग वेद को लेकर आए हैं जंगल एंड वेद फर्स्ट टाइम जंगल आ रहा है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। वेद को तो पता ही नहीं है, जब वो एनिमल्स देखेगा तब उसको पता चलेगा। बट हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हम वेद को जंगल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वेद जब घर के आसपास भी डक्स वगैरह देखता है बहुत खुश रहता है। एंड ये है एंट्रेंस। यहाँ से यहाँ पे आपको नाम भी दिख जाएगा, अल्मेर जंगल Deer and Park. Deer and Park is basically animal park and Almer is the name of the city. और ये है मेन एंट्रेंस, अल्मेर जंगल डियर एंड पार्क। एंट्रेंस से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ खास नहीं होगा, मतलब छोटा सा एंट्रेंस है, लेकिन अंदर जाके जो इंटीरियर था वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। I mean, मतलब मुझे एक्साइटमेंट हो गया कि मुझे जल्दी जल्दी इसके अंदर जाना है। तो मैं बच्चों का तो आप सोच ही लो उनको कितना एक्साइटमेंट हो रहा होगा। चलो 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 वेदू। वेदू रायली बुला रहे हो तुम, बुला रहे हो। बुला रहे हैं। वेदू चलो आगे चलते हैं। वेदू आओ, ये भी तो है। वाह, वेद पूरा वुड वाला एरिया है। यहाँ पे आगे जाके हम लोग को ट्रीज वगैरह भी देखने को मिले एंड ये ओपन एरिया था इस जू का। अभी जो अपने पीछे वीडियो देखी थी वो इंडोर एनिमल्स थे, फिश वगैरह वो सब इंडोर में ही था। ये पूरा ओपन एरिया है। तो ये छोटे से जंगल में ना ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने इंडोर प्लस आउटडोर एनिमल्स दोनों को दिखाया है एक प्यारा से मतलब कॉम्बिनेशन में। ये जो स्पेस है इस जंगल का बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उन लोगों ने छोटे से स्पेस को हर एक नुक एंड कॉर्नर को इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है बच्चों के हिसाब से। और ये बैम्बू ट्री लगे हुए हैं जो अपने यहाँ पे बांस कहा जाता है, ये वो वाला ट्री लगा हुआ है यहाँ पे। एंड ये देखो वेद को तो भाई क्या ही बोलना, इतना मज़ा आ रहा था। पूरे एरिया में पैदल पैदल चला है लड़का और सब चीज़ देखते हुए। बच्चे सारी चीज़ें इतने ज़्यादा नोटिस करते हैं ना, इधर उधर और वेद बिल्कुल वही कर रहा था। उसको सब चीज़ें जाननी है। आई थिंक ये बच्चों का इनहेरेंट नेचर होता है।
एंड यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे तो देखा यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। और ये जो एनिमल था यार, इसका नाम कुछ तो था, डच में लिखा हुआ था। ये बहुत ही प्यारा सा था। ये देखो आप, अगर गाइस इफ यू नो द नेम ऑफ दिस एनिमल प्लीज कमेंट। और ये थी एक छोटा सा उन्होंने रिवर बनाई हुई थी बच्चों के हिसाब से, और यहाँ पे एक बोट भी लगाई हुई थी। ये देखो ये बोट है वो, कि आप यहाँ पे फोटो सेशन वगैरह करा सकते हैं। हर चीज इतना परफेक्टली मैनेज किया था। एंड दिस वाज द मोमेंट फॉर अस। वेद ने पहली बार गोट को देखा और वो इतना एक्साइटेड था गोट को देखकर, आप देख सकते हो। गोट को इतना टच कर रहा था, उसकी आईज, नोज, हॉर्न, उसको लग रहा था कोई खिलौना मिल चुका है इसको। एंड फिर हम आगे बढ़े तो आगे हमें ये दिखे मुर्गे। एंड सबसे फनी बात ये थी इन मुर्गों की कि इन लोगों के लिए टिकटॉक चल रहा था टीवी पे। मुझे तो समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों है भाई, टिकटॉक चल रहा है। और यहाँ पे ये बकरी अपना खाना खा रही है। और यहाँ पे भी बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, मतलब वेद तो था ही, बाकी भी बहुत बच्चे थे यहाँ पे। और ये देखो मुर्गा, यार इतना मोटा खट्टा खट्टा मुर्गा तो मैंने पहली बार देखा है। शायद जंगली मुर्गे इन्हीं को बोला जाता होगा। और ये देखिए आप, पूरा ओपन में ऑर्गेनाइज्ड है ये जंगल, कितना सुंदर है। और ये वेद को मुर्गे दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये मैं इसको बता रही हूँ कि ये देखो क्या है। एंड पता है ये जो आपको ये स्विच बोर्ड दिख रहा है ना येलो कलर का, इसको प्रेस करने पे ना कोई एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे इसको प्रेस करने पे ना एक बहुत ही तेज साउंड आ रहा था, उसी को वेद नोटिस कर रहा है। और ये देखो वेद कैसे इंटरेक्ट कर रहा है इन मुर्गों से। अभी इसको पता नहीं है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसको तो ये लगता है कि सब खिलौने हैं इसके हिसाब से। बट मज़ा तो बहुत आया। लेकिन इस जंगल का ये भी है कि ये छोटे बच्चों के लिए डिज़ाइंड है ना, तो यहाँ पे एनिमल्स भी ना उसी लेवल के हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जैसे जिराफ और लायन और चीता, ये सब नहीं है। ऐसे एनिमल्स हैं जो आप एज अ पेट रखते हो घर पे, तो दे आर नॉट डेंजरस फॉर एनीवन। तो इस तरीके के एनिमल्स यहाँ पे रखे गए हैं। इनफैक्ट नेदरलैंड्स में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, एंड बहुत सारे ऐसे जंगल्स एंड जू हैं जिसमें आपको बड़े बड़े एनिमल्स भी मिलते हैं। तो अभी क्योंकि वेद छोटा है तो हम उसको इस वाले पार्क में लेकर आए। जब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो हम लोग इसको और भी जू एक्सप्लोर करवाएंगे, जहाँ पे और भी अलग अलग एनिमल्स होते हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं दूसरे सेक्शन में, ये भी आउटडोर सेक्शन ही था। और यहाँ पे था अल्पाका। ये भी बहुत क्यूट एनिमल लगता है यार। और पता है सबसे फनी बात तो ये थी कि वेद इनको देख के इतना एक्साइटेड हो गया कि कितने क्यूट है। वेद इतना एक्साइटेड हो गया इनको देख के कि वेद ना फेंसिंग क्रॉस करके उनके पास जाना चाह रहा था। बट आई डोंट नो इन लोगों ने इनको फेंस में क्यों रखा है, कुछ तो रीज़न होगा। आई मीन मे बी बिकॉज ऑफ द डेंजर। और ये देखो वेद ऐसे जाना चाह रहा था अंदर, बड़ी मुश्किल से रोका। और हम लोग जब यहाँ से आगे जा रहे थे वेद ने रोना भी चालू किया, फिर उसको जानना ही नहीं था। और ये हम यहाँ से आगे निकले, सब जगह वेद ही लीड कर रहा है हम लोगों को, मतलब उसको रास्ता पता हो या नहीं पता हो, बस आगे बढ़ जाना है उसको। और ये देखो आगे बढ़ते ही हमें ये फाउंटेन मिला, छोटा सा तालाब बनाया हुआ है आर्टिफिशियल पूल, इतना प्यारा है ना। और ये देखो ये भी ऑस्ट्रिच स्टाइल तो एनिमल थे, इनफैक्ट ये ऑस्ट्रिच ही है, ऑस्ट्रिच स्टाइल नहीं ऑस्ट्रिच ही है ये। इसमें से कुछ तो बड़े ही खतरनाक दिख रहे थे, है ना। ये कितने मतलब एनिमल्स कितने सुंदर लगते हैं यार पास से देखने में, बहुत ही प्यारे। और ये थे आर्टिफिशियल लेक जो बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई तो एनिमल था जो कि हमें दिखा नहीं है, सो आई रियली डोंट नो था क्या। और ये भी एक इंडोर सेक्शन था जहाँ पे हम लोग अभी घुस रहे हैं। इंडोर सेक्शन में ना ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा थी, तो यार उसमें काफ़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि इंडोर के एनिमल्स को वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए सस्टेन करने के लिए, तो इंडोर में इसीलिए थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पे थे टर्टल्स तो मतलब दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन ये भाई टर्टल्स थे, बिल्कुल एक जगह पे ऐसे सोए हुए थे। इतने सारे टर्टल्स थे यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पत्थर है कि टर्टल है। जब देखा उसमें से किसी के छोटे छोटे आंखें दिख रही हैं जो झपक रही हैं, फिर समझ में आया कि भाई ये टर्टल्स हैं। ये देखो आप भी देख सकते हो, था तो ये काफी अच्छा। और ये उन्होंने पूरा आर्टिफिशियली तैयार करा है ये पानी वाला एरिया ना, बिल्कुल टर्टल्स के हिसाब से। और ये देखिए गाइस, ये है एक्चुअल में। और ये थी बड़ी लिजर्ड, यही नाम मुझे पता है इसका। भाई ये तो बहुत खतरनाक लग रही थी मुझे, पर
बच्चों को तो एक्चुअली में कुछ भी डर नहीं लगता है। और ना यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ना ये स्विच लगे हुए हैं येलो, तो मैंने इस नॉब को प्रेस किया तो आप देख सकते हो राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ घूम रहा है। ये एक्चुअली ना इमेज बन रही थी, एक 4D इमेज, बट कैमरे पे वो कैप्चर नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम उसको देख रहे थे वहाँ पे तो ये मंकी दिखा रहा था हम लोग को इस तरीके से घूम के। यहाँ पर भी कुछ बर्ड थी, तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एंड ये रहा क्रोकोडाइल, ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल छुपा हुआ बैठा था कॉर्नर में, छोटा ही था, काफ़ी बड़ा नहीं था। यहाँ हो रही है बहुत गर्मी, टेम्परेचर मेंटेन किया है, ह्यूमिडिटी। वेद को तो इतना मजा आ रहा था, हर जगह खुद चढ़ रहा है और हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग जाओ, बाय बाय कर रहा है हम लोग को कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहीं पे खेलता हूँ आराम से। ये होता है बच्चों को जब मजा आता है, उनको फिर पेरेंट्स नहीं चाहिए, उनको अपने फन से मतलब है। और ये देखो अंदर कितना सुंदर ग्रीनरी है, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम एंटर कर रहे हैं एशियन आइलैंड, एशियन कॉन्टिनेंट में। और ये एजी लिखते हैं नेदरलैंड्स की लैंग्वेज में, अदरवाइज ये एशियन है। और यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत वार्म टाइप का है, ह्यूमिड लेवल हाई किया हुआ है। अमित, ये गाइस ये देखो, हमारे भगवान यहाँ पे विराजमान है, बट क्यों ये इनको भी नहीं पता होगा, पता कुछ नहीं है इन लोगों को। एक्चुअली ये कुछ भी लगा देते हैं। गणेश जी बैठाए हुए हैं, आगे गौतम बुद्ध हैं। यहाँ तक आते आते तो मैं और वेद भी डांस करने लगे थे, इतना अच्छा लग रहा था हमें। और ये देखिए हमारे क्यूट मोमेंट्स, मम्मा एंड बेटा। वेद वैसे ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा था, बट स्टिल आई वाज फोर्सिंग हिम कि भाई करो, डांस करके दिखाओ मम्मा को। ये देखो, वेद को बस ये था कि भागना है, उसको और कुछ फर्क नहीं पड़ा था, उसको बस भागना है और सब कुछ देखना है। मैं ही लगी हुई थी। तो मजा आता है यार बच्चों के साथ ये सब एक्टिविटी करने में, स्पेशली उनको अलग अलग जगह लेकर जाना, उनको नई नई चीजें दिखाना, बहुत अच्छा लगता है एज अ पेरेंट्स। फिर हम लोग इस एरिया से आगे निकल कर आए और हम लोग को फिर से एक वो मैजिक स्विच मिला। इसको प्रेस करने पे आप देखोगे यहाँ पे पानी आता है, फाउंटेन की तरह पानी आ रहा है यहाँ पे, यही इसकी खासियत थी। और ये छोटा सा तालाब कितना सुंदर बनाया हुआ है। इस एरिया में तो सबसे खतरनाक चीज मिली मुझे, और वो थे ये अजगर। सीरियसली यार, मुझे समझ में नहीं आता दुनिया में किसको ये अजगर और सांप पसंद आते हैं, इनको जू में क्यों रखा जाता है, मतलब आई रियली वांट टू नो। एंड गाइस, ये जो पीला वाला अजगर है ना, ये तो मेरे ख्याल से 4 या 5 मीटर की इसकी लंबाई भी थी। मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये, ना बहुत ही क्रीपी फीलिंग देते हैं। और ना तो वेद को डर लग रहा था, ना वेद के डैडी को डर लग रहा था। मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा था, मैं तो भाग गई थी इस वाले एरिया से। यहाँ पर दिखेगा उल्लू, और ये मैं भाग के यहाँ पे आ गई थी ग्रीनरी में। अगर आप लोगों को दिख जाए तो देख लो अपना अपना। आउल दिख रहा था मुझे ना, उल्लू एक बार में दिखा ही नहीं यार। अगर आपको दिख रहा तो देखो, मुझे तो बहुत टाइम लगा उसको फोकस करने में कि यहाँ पे उल्लू भी बैठा हुआ है। ये है यहाँ का सबसे खतरनाक जानवर गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है, बहुत ही खतरनाक है। आर यू रेडी? 1 2 3। धीरे धीरे हम लोग इस एरिया के एंड तक पहुँच रहे थे, और एंड पहुँचने से भी पहले हमें यहाँ पे कुछ और क्यूट जानवर दिखे। एंड गाइज प्लीज डोंट आस्क मी द नेम, क्योंकि यहाँ पे डच लैंग्वेज में नाम लिखा रहता है एंड मैं जल्दबाजी में मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, बट आई रियली वांट यू गाइज कि आप मुझे बताओ कि इनका नाम क्या है। और यहाँ पे वेद को भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि इसमें से एक ये ना खाना खा रहा था अपना कुछ, तो वेद को भी उसको देख के भूख लगने लगी। गाइज प्लीज कमेंट इसका नाम क्या है, इस जानवर का नाम क्या है, और मैं आपको दिखाऊंगी कितना क्यूट, कितना प्यारा है। बट प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस एनिमल। और फिर हम लोग आ गए थे एंड की तरफ, और जब मैं एंड की तरफ जा रही थी मुझे दिखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये रहा यहाँ का हाथी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि ये जंगल बहुत बड़ा नहीं है,
तो एक रियल हाथी को ये लोग नहीं ला सकते थे, तो इन्होंने एक बलून फॉर्म के हाथी को ला दिया। और जब एग्ज़िट करते हो तो वहाँ पे ये सोवेनियर शॉप थी। यहाँ से आप बहुत सारे आइटम्स ले सकते थे, जो आपकी यादगार में रहेगा कि आपने इस जगह को विज़िट किया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, ये छोटे-छोटे डॉग थे, ग्लास वर्क वाले आइटम्स थे, बच्चों की बुक्स थी, सॉफ्ट टॉयज़ थे, काफ़ी कुछ आइटम था। और ये इंडियन अगरबत्ती, ये भी मिलती है यहाँ पे। और ये सारे सॉफ्ट टॉयज़, ये देखिए, कितने प्यारे स्टफ्ड एनिमल्स हैं। और फिर ये सब करते-करते हम लोगों ने लिया एग्ज़िट। और एग्ज़िट करते-करते मुझे तो थोड़ा बहुत भूख तो नहीं लगी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना खाकर ही चली थी। लेकिन हाँ, मुझे कुछ गरम-गरम पीना था, क्योंकि ना वेदर चेंज होता रहता है यहाँ पे, तो इस टाइम तक थोड़ा ठंड सा लगने लगा था। तो मैंने फिर अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करी। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने देखा कि सामने ही कैफ़ेटेरिया था। ये आप देख पा रहे होंगे, ऊपर ये सब बने हुए हैं बोर्ड्स। तो यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे बर्गर, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक, स्मूदीज़, जूस सब कुछ मिल रहा था। लेकिन मुझे तो गरम-गरम कॉफ़ी ही चाहिए थी, क्योंकि आई वाज़ फीलिंग बिट कोल्ड। और वेद के लिए मैं घर से चीला बनाकर लाई थी, तो वेद ने अपना चीला खाया। एंड यहाँ पे हम लोग खा पी रहे हैं, क्योंकि मुझे पानी भी पीना था। सो गाइज़, ये था हमारा इस जंगल का अमेजिंग टाइम। और अब हम ले रहे हैं एग्ज़िट। बहुत मज़ा आया यार घूम के यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टाइम पास हुआ। वेद का हुआ नहीं हुआ, हम लोगों का तो बहुत अच्छा हुआ है टाइम पास यहाँ पे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।